हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप के हमने कुछ एक कंसेप्ट्स को देखा था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखा था, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। तो क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस जहां पर किसी बिजनेस का एक से ज्यादा ओनर्स हो, मतलब कम से कम दो या फिर दो से ज्यादा ओनर्स मिल करके किसी बिजनेस को रन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। आज हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की जो हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं क्या उसकी मेरिट्स है और क्या उसकी डीमेरिट्स है, मतलब लाभ और हानि। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। जो हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं उसे फॉर्मेट करना, मतलब जो उसकी फॉर्मेशन है उसे बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? इजी है। इजी क्यों है? कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं हमें किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की या कोई जो कागजी कार्रवाई है वो सब करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम डायरेक्टली अपने मतलब जो भी पार्टनर्स है या जो भी बिजनेस के पार्टनर्स बनना चाहते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करने के बाद पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? इजी, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को बनाना या फिर स्टार्ट करना बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड डिसीजन। अब देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में जो डिसीजन लिया जाएगा वो बैलेंस्ड होगा। क्यों? अभी ये जो मेरिट्स बताई हैं ये किससे कंपेयर करके बताई हैं? सोल ट्रेड से। सोल ट्रेड में डिसीजन लेने वाला कौन होता था? एक ही पर्सन होता था जिसको हमने सोल ट्रेडर बोला था। ठीक है, कौन था ये? एक सिंगल पर्सन था। तो ये अब देखिए अकेला सारे डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पर ये डिसीजन गलत ले ले। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो, कम से कम तो दो लोग होंगे या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर डिसीजन लेंगे डेफिनेटली वो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो बेटर होंगे। अगर हम कंपैरिजन करें सोल ट्रेड से तो पार्टनरशिप में जो डिसीजन लिए जाएंगे सोल ट्रेड के कंपैरिजन में वो बेटर डिसीजन लिए जाएंगे, अच्छे लिए जाएंगे। बैलेंस्ड मतलब क्योंकि देखो सभी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अपना क्या पता अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस हो, तो किसी फील्ड में कोई पार्टनर अच्छी राय देगा, किसी फील्ड में कोई पार्टनर अच्छी राय देगा, तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो बैलेंस्ड होगा। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब ये भी जो उन्होंने मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाला मेरिट बताया ना सोल ट्रेड को देखते हुए, अगर हम सोल ट्रेड में देखें तो बिजनेस में कैपिटल लगाने वाला, पैसा लगाने वाला एक ही पर्सन था, लेकिन पार्टनरशिप में पैसे लगाने वाले कम से कम या दो से ज्यादा लोग भी हैं। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक देखिए कहाँ तो एक बंदा पैसा लगाए, कहाँ 10% मिलकर के पैसा लगाए, तो ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और बिजनेस भी हमारा बड़े लेवल पर हो सकता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो साधन है ना फाइनेंस के, वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्क। अब देखिए जो रिस्क है उसका क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन मतलब विभाजन हो जाएगा। जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा सभी पार्टनर्स में, और जबकि सोल ट्रेड में सारा रिस्क एक ही पर्सन के ऊपर था। ये सारे जो मेरिट्स है मैं फिर से कह रही हूँ कि ये इन्होंने सोल ट्रेड से कंपेयर करते हुए बताए हुए हैं कि सोल ट्रेड में जो रिस्क था वो ज्यादा था, मतलब एक ही पर्सन के ऊपर था, लेकिन पार्टनरशिप में जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, रिस्क का विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। अब देखिए सोल ट्रेड में भी यही था कि एक पर्सन है तो सीक्रेसी बनी रहती है, पार्टनरशिप में भी यही होगा कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलावा बात जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की या जो भी बातें हैं वो किसी और को नहीं बताई जाती है। तो बिजनेस में क्या बनी रहती है? सीक्रेसी बनी रहती है। यानी कि जैसे कि जो पार्टनरशिप बिजनेस की जो अकाउंट्स वगैरह है, मतलब जो भी हम बना रहे हैं वो सिर्फ पार्टनर्स ही देख सकते हैं, पार्टनर्स के अलावा वो किसी को भी दिखाए नहीं जाते हैं। तो बिजनेस में क्या बनी रहती है? सीक्रेसी, सभी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली रखी जाती हैं। तो ये हमने देखे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला बताया अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये पॉइंट बार बार आता था, सबसे पहले हमने इस पॉइंट को पढ़ा था सोल ट्रेड में। सोल ट्रेड में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंगल ऑनर है या फिर जो सोल ट्रेडर है उसकी लायबिलिटी कैसी होती थी? अनलिमिटेड।
फिर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था। जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने दो केसेस देखे थे कि जो करता है, जिसको हम बिजनेस का मैनेजर भी बोल रहे हैं, उसकी लायबिलिटी थी अनलिमिटेड, जो अदर मेंबर्स थे उनकी लायबिलिटी कैसी थी, लिमिटेड थी। तो अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ऑलमोस्ट केसेस में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कुछ एक पार्टनर्स के से टाइप होते हैं जिसमें मतलब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है। ऑलमोस्ट बोल रही हूँ, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, ये मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत बार पॉइंट आ चुका। चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होगी। बिजनेस की लायबिलिटी को चुकाने के लिए, पूरा करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को भी यूज करना पड़ सकता है। क्लियर? बिजनेस में जो भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके बिजनेस में पैसा कम पड़ जाता है, कर्ज ज्यादा हो गया, तो कर्ज को चुकाने के लिए जो पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेच करके बिजनेस के कर्ज को चुकाएंगे। उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज है वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा था मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब वो कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमने बात की थी वो सोल ट्रेड को कंपेयर करते हुए की थी कि अगर हम सोल ट्रेड से पार्टनरशिप को कंपेयर करें तो पार्टनरशिप में पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है क्योंकि कम से कम 2 पर्सन मिलकर के पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रिसोर्सेज को लिमिटेड इसलिए बता दिया कि एक बार जो पैसा ले आए, यानी कि ये जितने भी पार्टनर्स हैं, सोचो 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और बी। अब इन दोनों के पास जितना पैसा है उन्होंने इस बिजनेस पर लगा लिया। इसके अलावा अब कोई और पर्सन नहीं बचा जो इस बिजनेस में पैसा लगाए, तो उस टाइम पर जो बिजनेस के रिसोर्सेज है, जो साधन है, वो लिमिटेड पड़ सकते हैं, कम पड़ सकते हैं या फिर सीमित तो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इज लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी बोला जाता है, एकता को बोल सकते हैं। तो जो पार्टनर्स हैं उनमें क्या हो सकती है, एकता की कमी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। अब किसी पॉइंट पर, अब जैसे कि डिसीजन लेना है, यहाँ पर तो इन्होंने बड़ी इजीली बोल दिया कि बैलेंस डिसीजन लिया जाता है, यानी कि 10 लोग मिलकर के आपस में डिस्कस करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और डिसीजन ले लेंगे। लेकिन जो 10 लोग बैठे हैं, जरूरी थोड़ी कि वो एक ही बात पर एग्री हो जाएंगे, यानी कि कंट्रोवर्सीज या फिर मतलब उनमें जो उनके जो विचार है वो अलग अलग हो सकते हैं, उनमें वाद विवाद हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। और अगर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए या बढ़ जाए कि हर बात पर पार्टनर्स में झगड़े होने लगे, तो इसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है। मतलब कुछ ही सिचुएशंस होती है जहाँ पर पार्टनर्स में झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी पर भी बात आती है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कि हमारा बिजनेस लगातार चले, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं 2 पार्टनर्स हैं ए और बी ऑन द डेथ ऑफ बी, यानी कि बी की लाइफ में कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आ जाए या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो कौन रह गया पार्टनर, खाली ए। तो अगर मैं बोलूं कि एक बिजनेस है जिसका ओनर है मिस्टर ए, एक ही बंदा है, तो क्या वो पार्टनरशिप बनी, नहीं, वो क्या बन जाएगा, सोल ट्रेड बन जाएगा। यानी कि अगर 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, दोनों में से एक पार्टनर छोड़ के चला गया किसी वजह से, तो जो एक पार्टनर अकेला रह गया वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगी, ना ही वो पर्सन को हम पार्टनर बोलेंगे। तो ये जो हमारा बिजनेस है जरूरी नहीं कि लगातार चलता रहे, किसी भी मिसहैपनिंग पर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो अफेक्ट हो सकती है, मतलब खत्म हो सकता है ये हमारा बिजनेस। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अब पब्लिक जो जनता है, जो लोग हैं, फेथ, विश्वास नहीं होता उनका पार्टनरशिप बिजनेस पे। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में और उन पार्टनर्स में जो भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जा रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं
वो किसी भी अदर पीपल को नहीं दिखाए जाते, किसी भी अदर पर्सन को नहीं दिखाए जाते। इसी की वजह से ये पॉइंट यहाँ पर डाला जाता है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो बाहर की किसी भी बंदे को हम नहीं दिखाएंगे। बाहर की किसी भी बंदे को मतलब पब्लिक को नहीं दिखाएंगे, पार्टनर्स के अलावा किसी को भी नहीं दिखाएंगे। तो जो जनता है मतलब जो पब्लिक है उनमें कई बार विश्वास नहीं होता बिजनेस को लेकर के। वो सोचते हैं कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये क्या है, फ्रॉड हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों बोला गया, जैसे कि कोई भी नया पार्टनर ऐड होना चाहता है, जैसे हम दो पार्टनर्स थे ए और बी, और अगर तीसरा पार्टनर नया सी अगर ऐड होना चाहता है तो उसके मन में इस पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर डाउट्स हो सकते हैं। वो क्या सोचेगा, क्या पता इनके बिजनेस में पैसे की कमी हो जो मुझे ऐड कर रहे हैं, क्या पता इनके बिजनेस में लॉसेस चल रहे हो जो मुझे भी फंसा रहे हैं। तो विश्वास नहीं रहता लोगों में, तो इसकी वजह से नए पार्टनर्स ऐड नहीं हो पाते हैं। तो ये हमने पढ़े मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल इजी थे, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक और छोटा सा टॉपिक हम साथ ही साथ कवर कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने मिलेंगे, पहला टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा हम पढ़ेंगे इसी से नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा टॉपिक पूछा गया, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, दो अलग अलग टॉपिक की ध्यान रखिए इस बात का। तो फर्स्ट हमें टाइप बताया है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। तो यहाँ पर दो पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर ली। सबसे पहला तो इन्होंने बता दिया जनरल पार्टनरशिप, दूसरा इन्होंने साथ ही साथ बता दिया लिमिटेड पार्टनरशिप। तो देखिए जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें सभी पार्टनर्स इक्वल है। इक्वल मतलब सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ध्यान देना, जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर सभी पार्टनर्स को एक कैटेगरी में नहीं रखा गया, पार्टनर्स को दो कैटेगरीज में डाला गया, एक तो जनरल पार्टनर्स और दूसरा स्पेसिफिक पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और स्पेसिफिक पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ध्यान देना इस बात का, जब ये पॉइंट हमने किया था तब भी मैंने ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया था। ज्यादातर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कुछ ही केसेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, तो ये वो केस है। जनरल पार्टनरशिप में बताया सभी पार्टनर्स की एक ही कैटेगरी है जिसमें सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर्स को दो भागों में बांटा गया, पहला जनरल पार्टनर्स जिसमें जनरल पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्पेसिफिक पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, अब यहाँ पर भी देखिए हर एक पॉइंट में पार्टनरशिप के दो केसेस को बताया है। अब ये इसमें जो पहला केसेस है पार्टनरशिप एट विल, ये वो केस है जिसमें सोचिए तीन पार्टनर्स ए बी और सी, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है, ये सोचकर कि हमारी फैक्ट्री लंबे समय तक चलती चली जाएगी। जब इन तीनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया तो इन तीनों ने ये नहीं सोचा या ये डिसाइड नहीं किया था कि हम अपना बिजनेस इतने टाइम के बाद बंद कर देंगे। जो टाइम पीरियड था इस पार्टनरशिप का वो कैसा है, इनडेफिनिट, यानी कि फिक्स नहीं है। जब अगर देखा कि लॉसेस हो रहे हैं तो बंद कर देंगे, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो चलते चला जाएगा। तो पार्टनरशिप एट विल यानी कि पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है वो इनफाइनाइट है, यानी कि चलता पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम तक चलती चली जाएगी। टाइम फिक्स नहीं है कि कब पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। क्लियर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अब ए बी और सी, सेकेंड केस ले रहे हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया ये सोचकर कि एक साल हम बिजनेस करके देखते हैं और एक साल के बाद हम ये बिजनेस अपना बंद कर देंगे, या 2 साल या 10 साल तक हम अपना बिजनेस करेंगे उसके बाद हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। तो वो हुआ पार्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी कि क्या कहना चाहते हैं,
पार्टनरशिप एट विल में ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो ड्यूरेशन है यानी कि जो टाइम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर, इतना सा डिफरेंस। अब थर्ड बताया है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चल रहा है उसे बोला जाएगा लीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को या फिर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा, इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। लीगल पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप बिजनेस लीगली चल रहा है, मतलब कुछ भी हम उसमें इलीगल नहीं कर रहे हैं, सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। इलीगल बिजनेस जिसमें हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगा। क्लियर, फिर से देख लेते हैं जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर्स को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले जनरल पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, और सेकंड वन इज स्पेसिफिक पार्टनर्स जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अच्छा ठीक है, एक और बात बतानी रहेगी। स्पेसिफिक पार्टनर्स को हमने बोल दिया कि इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी तो हमको समझ में आता था, लिमिटेड लायबिलिटी क्या है वैसे हमने जॉइंट इन द फैमिली में पढ़ लिया, लेकिन शायद डीपली नहीं पढ़ा, तो अभी देख लो लिमिटेड लायबिलिटी क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या थी, बिजनेस का कर्जा था। अभी हम देखते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ए और बी जनरल पार्टनर्स थे, सी स्पेसिफिक पार्टनर था। ए और बी की लायबिलिटी कैसी बनी, अनलिमिटेड, सी की लायबिलिटी कैसी बनी, लिमिटेड। तो देखिए जब पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया तो ए ने बोला मैं इस बिजनेस में 10 लाख लगाऊंगा, बी ने बोला मैं इस बिजनेस में लगाऊंगा 8 लाख, और सी ने बोला मैं इस बिजनेस में 12 लाख लगाऊंगा। बिजनेस में 10 लाख ए लगाएगा, 8 लाख बी लगाएगा, 12 लाख सी लगाएगा। अब जरूरी तो नहीं है ना कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब ये तीनों सारे पैसे लेकर ही आए। सोचो ए ले आया, पहले लाया 5 लाख, दूसरी बार फिर 2-3 साल बाद 5 लाख फिर ले आया, अब बी 4-4 लाख में ले आया। ठीक है, अब सी जो था पहले लाया 5 लाख, फिर लाया 5 लाख, 2 लाख अभी तक नहीं लेकर आया। ठीक है, अब बिजनेस पर कर्जा बन गया, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, कर्जा भी चुकाना है। तो अब कर्जा जो चुकाना है वो कर्जा जो ए और बी को चुकाना पड़ेगा वो अपने घर से भी चुकाना पड़ सकता है, लेकिन सी को वो कर्जा अपने घर से चुकाना नहीं पड़ेगा। फिर भी सी को 2 लाख रुपए और लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने 12 लाख कहे थे शुरू में, 10 लाख ले आया और 2 लाख रह गए हैं। तो अगर कुछ पेंडिंग अमाउंट रहता है इसके देने वाला, वो सिर्फ उतना ही लेकर के आएगा, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं लाएगा। अगर तो वो 12 लाख दे चुका होता पूरे तब तो सी को कुछ नहीं कह सकते थे हम, जा भाई तू फ्री है, तेरी छुट्टी। अगर कुछ लेना रहता है तो जितना रहता है उतना ही ले सकते हैं। ये है लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, देना रहता है या देना नहीं रहता है हमें कोई लेना देना नहीं है। कर्जदार बोलेंगे क्या, जो भी मतलब जिनको कर्ज देना है वो बोलेंगे कि हमारा तो तुम कर्जा चुका दो बस, हमें कोई लेना देना नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से डिस्कस करेंगे ताकि ये पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि बार बार ये चीज तो यूज होती रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल जिसमें ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, पता ही नहीं कब तक हमारा बिजनेस चलेगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ड्यूरेशन पहले से ही फिक्स कर लिया। लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। लीगल जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चल रहा है, इलीगल पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।